Hi everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guide by NCERT. Today in this video we are going to study entire printable worksheet solutions of class 4 mathematics. Name of the chapter is halves and quarter. Today in this video we are going to start the entire printable ready-made solution of worksheet class 4 mathematics chapter 9. Name of the chapter is halves and quarter. Students, teachers and parents, if you are new, I would like to request you please subscribe the channel, click the bell icon, इसको like कर दीजिए, इसको share कर दीजिए, so instantly basis notification will reach to you whenever we upload new videos for you. Because each and every day we are uploading new videos of the different chapters, different subjects. Today we are going to give you the printable ready-made solutions of the chapter halves and quarter. The student, I think that you already completed the NCERT chapters. You already have practiced the NCERT chapters of the halves and quarter. Now we are going to start chapter 9, halves and quarter. Let's start. Question number 1. Color one half of the following fraction. color करने के लिए बोला one half, मतलब half कलर करने के लिए बोला ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन. एक फ्रैक्शन का हाफ कलर, जैसे कि आप देखो ए में क्या दिया है, हाफ पोर्शन हम लोग कलर किया, रेड में कलर किया, हाफ पोर्शन हम लोग ब्लैंक छोड़ दिया. एंड यू कैन वॉच ऑल्सो इन बी सी एंड डी, कैसे हम लोग हाफ पोर्शन का कलर किया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. कलर 1/3 ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन. देखो यहाँ पे 1 2 3 4 ए में आप देखोगे 1 2 3 कलर 1/3 मतलब 3 भाग 3 पोर्शन जो है 3 पोर्शन का 1/3 मतलब एक भाग में हम लोग कलर किया, 1/3 ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन में कलर किया. ठीक है. कोई भी शेप, सपोज सी शेप देखो, यहाँ पे भी 1 2 3 शेप्स है, 3 बॉक्सेस है. ठीक है. वहाँ पे हम लोग जो ज्वाइन करके जो बॉक्स बनाया वहाँ पे 1/3 मतलब 1 पीस का हम लोग कलर किया. ठीक है ना बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो. कलर 1/4 ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द सेम थिंग 1/4 ऑफ द फॉलोइंग. 1/4 मतलब 1/4 का क्या बोलते हैं, इसको क्वार्टर कहते हैं. 1/4 मतलब क्वार्टर है. देखो बच्चों यहाँ पे जितना सारे शेप्स दिया है सब 4 है. ठीक है. तो उसको 1 कलर किया, 1 कलर. इसको क्या फ्रैक्शन में कैसे लिखता है, 1/4. ठीक है. अब देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 के साइड में क्या लिखा है, 1/4. 1/4 को बोलता है क्वार्टर. ठीक है. व्हाट पार्ट ऑफ द होल इज शेडेड. व्हाट पार्ट ऑफ द होल इज शेडेड. अब देखो यहाँ पे कुछ शेड दिया है, तो ए में क्या शेड दिया, देखो 1 2 3 4 5. अगर हम लोग यहाँ पे देखिए 5 है, 1 2 3 नीचे से ऊपर से नीचे तक 4 है. तो ये शेडेड पोर्शन कितना तक है, टोटल कितना है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इंटू 4 20 है. ठीक है. मगर यहाँ पे शेड कितना है 1 2 3 4 1 2 3 4 8. তাহলে 8/20. तो व्हाट पार्ट ऑफ द होल इज शेडेड, 8. তাহলে 8/20 इज शेडेड ओवर हियर. ठीक है. नेक्स्ट बी में देखो, बी में कितना शेडेड है, टोटल कितना बॉक्सेस है, कितना पार्टीशन है, 1 2 3 4 4 है. कितना शेडेड है, 2 है. तो 2/4 मीन्स 1/2. सी में भी देखो, सी में भी कितना है 1 2 3 1 2 3 4 3 इंटू 4 12. तो कितना है, टोटल है 1 2 3 4 4 है, तो नीचे 4 आ गया. कितना शेडेड है, 3 आ गया. ठीक है. तो ठीक दिस वे यू कैन कंप्लीट द डी, यू कैन कंप्लीट ई, यू कैन कंप्लीट एफ. तो दिस इज बेसिकली इज द बेसिक थिंग्स ऑफ हाफ्स एंड क्वार्टर. मतलब यहाँ पे कोई भी कुछ कलर करने के लिए बोलेगा तो टोटल कितना बॉक्सेस है, एक शेप में कितना बॉक्सेस हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे. वही हिसाब से जितना बॉक्स कलर करने के लिए बोलेगा, जितना बॉक्स शेड है, दो नॉन शेडेड है वो बोलेगा, तो हम लोग ऐसा करके इसको कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है. बिकॉज आप तो ये NCERT जो एक्सरसाइजेस बुक है, इसको जो किताब है आप ऑलरेडी पढ़ चुका है. सो डेफिनेटली इज द बेसिक थिंग. ठीक है. तो नेक्स्ट पेज में हम चला जाता है, नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं इसको क्या है. क्वेश्चन नंबर 1. टिक द करेक्ट ऑप्शन. ये पे करेक्ट ऑप्शन के टिक करने के लिए बोला. अभी जो आप किया है वो अभी जज करेगा. व्हिच फ्रैक्शन कैन बी यूज टू प्रेजेंट द फॉलोइंग फिगर. आप देखो यहाँ पे एक तो फिगर दिया है, एक तो सर्कल दिया है ना. इधर कितना पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है. कितना शेडेड है, 7 शेडेड है. तो करेक्ट आंसर वुड बी 7/10. नेक्स्ट, व्हिच फ्रैक्शन कैन बी यूज टू प्रेजेंट द फॉलोइंग फिगर. सेम वे यू कैन डू योर सेल्फ. देखो ऊपर में क्या है 1 2 3 4 और कलम में क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2.
तो देखो शेडेड पोर्शन कितना है 1 2 3 4 5, तो 5/8 टोटल 8 है, तो ये पे 5/8 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हिच फिगर शोज फ्रैक्शन 5/6, व्हिच फिगर शोज फ्रैक्शन 5/6, 6 मतलब कितना टोटल कितना बॉक्सेस है, टोटल कितना पोर्शन है, कितना सेपरेशन है। 1 2 3 4 5 6, तो नीचे में 6 आ गया, कितना शेडेड है 1 2 3 4, नीचे में शेडेड कितना है 4/6 है। ये पे देखो, ये पे फर्स्ट आंसर क्या होगा 4/6, सेकेंड आंसर क्या होगा 5/6। देखो 6 पार्टीशन है, 6 पार्टीशन के अंदर एक ब्लैंक छोड़ दिया, तो 5/6 हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन देखो स्टूडेंट आप, कितना यहाँ पे कितना घर है, ये पे 1 2 3 4 5 6, कितना ब्लैंक छोड़ दिया, एक छोड़ दिया, तो 6 से एक कम हो गया, तो 5 हो गया, तो 5/6 आ गया। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट ईच एंड एवरी फिगर। ठीक है, अभी डी देखो, व्हिच फिगर शोज फ्रैक्शन 2/10, कौन सा फिगर 2/10 यहाँ पे फ्रैक्शन में आएगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट में हम लोग देख लेते हैं कितना है, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नीचे में 10 है, कितना पोर्शन यहाँ पे शेडेड है 6 पोर्शन, 1 2 3 4 6 पोर्शन, तो 6/10, तो कितना आ रहा है 3/5। 2 नंबर में देखो, 2 नंबर में कितना फिगर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, कितना ब्लैंक छोड़ दिया 4 छोड़ दिया, तो कितना शेडेड है 6 है, तो 6/10 कितना आएगा। हम लोग इसको क्रॉस करें तो 2 से अगर डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड 6 से डिवाइड करें 3, और 5 को 2 से डिवाइड करें तो 5, 3/5 आया। नीचे भी देखो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है 4/7 देखो टोटल कितना घर है 1 2 3 4 5 6 7, 7 घर है, तो कितना होगा, कितना शेडेड है 4 शेडेड है, तो ऑटोमेटिक आएगा 4/7। नेक्स्ट 4 नंबर देखो स्टूडेंट, अब कैसे है पे, तो एक तो सर्कल है, सर्कल में कितना पार्टीशन है, कितना घर, कितना व्हील के कितना पार्टीशन है, कितना घर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 घर है, तो कितना सा शेडेड है 2 शेडेड है, तो क्या होगा 2/10, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं फिर, व्हिच फ्रैक्शन कैन बी यूज टू प्रेजेंट द फॉलोइंग फिगर। आप बताओ अभी ये फिगर का कौन सा वाला होगा। फास्ट कितना है, फास्ट भी देख लेता है, जो रेक्टेंगल दिया है कितना घर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घर है, तो नीचे में 9 आ जाएगा। ऊपर में कितना शेडेड है देखता हूँ 1 2 3 4, नीचे 4 शेडेड है, तो कितना होगा 4/9। ठीक है स्टूडेंट, तो आई थिंक दैट यू कैन अंडरस्टैंड एक्चुअली हाउ वी कैलकुलेटिंग द फ्रैक्शन। दिस इज द बेसिक थिंग ऑफ फ्रैक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू पेज नंबर 3। क्वेश्चन क्या दिया है, सर्कल द ऑप्शंस व्हिच हैव 2/3 ऑफ द होल शेडेड। 2/3 मतलब 3 तो घर है, उसका 2 घर शेडेड है। ठीक है, 2/3 मतलब 3 घर में 2 शेडेड है। तो फर्स्ट में हम देख लेते हैं क्या है, ये पे शेडेड पोर्शन 3 है, 3 घर है, 3 ही शेडेड है, 3/3 हो गया, 1 हो गया, 1 इज ए होल नंबर। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दैट 1 इज ए होल नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर बी देखो, ये पे 3 घर है, 3 घर में कितना शेडेड है 2 है, तो ये पे 2/3 होगा, नॉट इक्वल पार्ट। ठीक है, सी एंड डी आप देखो, सी में क्या है, सी में कितना घर था 1 2 3, ये भी 3 घर था मगर 2 शेडेड है, 2/3 हो गया। डी में देखो 3 तो घर है, 3 सेब में जो है 3 तो जगह 3 तो पोर्शन है जहाँ पे 2 शेडेड है, ये भी 2/3 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सर्कल द ऑप्शंस व्हिच हैव 3/5 ऑफ द होल शेडेड, मतलब 5 घर होगा, 5 घर के अंदर कितना शेडेड होगा बताओ, राइट 3 शेडेड होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 3/5 मतलब 3/5। देखो हम लोग सी देख लेते हैं, सी क्या है, कितना घर है, सेम में ये जो ट्रायंगल है कितना घर है 1 2 3 4 5, 5 घर है, कितना शेडेड है देखो 2 शेडेड है, तो ठीक नहीं हुआ, नॉट इक्वल पार्ट। बी देख लेता है, तो बी जो यहाँ पे दिया है कितना घर है, टोटल 10 घर है, तो कितना शेडेड है देखो 6 है, तो ऊपर में 6 आएगा, नीचे 10 आएगा, अगर 2 से डिवाइड कर कितना आएगा, ऊपर में 3 आएगा, नीचे में 5 आएगा, कितना होगा 3/5 मतलब 3/5। डी भी देख लेते हैं, डी भी टोटल 5 घर है, 3 शेडेड है, क्या होगा 3/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सर्किल द ऑप्शंस व्हिच हैव 1/2 ऑफ द होल शेडेड। सर्किल द ऑप्शन, आप सर्किल करो ऑप्शन को, व्हिच हैव 1/2 मतलब क्या है 1/2 है ना, ऑफ द फॉलोइंग शेडेड। चलो हम लोग इसको सी कर लेते हैं, सी को कितना घर है 2 घर है, तो 2 घर है तो 2 होगा, कितना शेडेड है 1 शेडेड है, तो 1/2 आ गया। ठीक है, मगर यहाँ पे इक्वल पार्ट नहीं है, देखो आप ऊपर का जो पोर्शन नीचे का पोर्शन इक्वल नहीं है।
ठीक है। मगर यहाँ पे देखो डी में क्या है, डी में आपका आगे आएगा कितना, देखो कितना घर है, 10 है, मगर सब यहाँ पे इसकी इक्वल है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 शेडेड है तो 5/10, 5/10 हम लोग क्या करें, 5 से अगर 10 का डिवाइड कर 2 आएगा तो यह होगा 1/2। करेक्ट आंसर विल बी डी। नाउ सेट द फिगर्स अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शन गिवन, सेट द फिगर्स अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शन गिवन। देखो तो फर्स्ट ए में क्या हुआ, ए में देखो कितना घर है, 1 2 3 1 2 3 4, 3 × 4 मतलब 12। कितना शेडेड है, 7 शेडेड है, 7/12। सेम कैसे होगा, कितना फिगर है, 1 2 3 4 सब इक्वल है, कितना होगा 3/4। सी में देखो सेम सिचुएशन, सेम टाइप हम लोग इसको कर पाएंगे। डी हम लोग कर सकते हैं ऐसा। ई भी दे रहा, अब देख लो ई भी कैसे किया, ई भी आपके टोटल कितना घर है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 × 6, ठीक है, टोटल 12 है। ठीक है, तो 12 होगा, नीचे में आएगा, ऊपर में कितना घर है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पे 8/12, 8/12, ठीक है। तो दिस वे वी कैन कैलकुलेट एंड वी कैन गिव द राइट आंसर, ठीक है। नाउ पेज नंबर 4 देखते हैं इसको क्या क्वेश्चन दिए। सेड एंड कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन, सेड एंड कंपेयर, यहाँ पे देखो कैसे सेड किया एंड कंपेयर करने के लिए बोला, दोनों के बीच कंपेयर करने के लिए बोला। यहाँ पे लेस होगा कि ग्रेटर होगा, क्या इक्वल होगा, ठीक है। नाउ देख लेते हैं इसको। ए क्या दिया है, 2/3 मतलब 3 घर है, आपको बताया अभी बताया 3 घर है मगर 2 शेडेड है, 2/3। यहाँ पे दिया लेस देन 3/3, 3/3 मतलब ऊपर में तीनों घर है, तीनों शेडेड है, तो 3/3 मतलब 1 हो गया। तो 1 तो डेफिनेटली क्या होगा, बड़ा होगा यहाँ से, ठीक है, वही दिखाया आपको। दो को अगर 3 से अगर डिवाइड करे तो जो आंसर होगा 3 का 3 डिवाइड करे, आंसर ज़्यादा बड़ा होगा, इसलिए पे लेस देन दे दिया, ठीक है। 3/3 मतलब यह बड़ा हो गया इधर से। अच्छा, ये हम लोग बी देख लेते हैं। बी क्या है, 4/5 दिया है, 4/5 मतलब 5 घर है, 4 शेडेड है, तो 4/5 आ गया। 4/5 मतलब हम लोग 5 से 4 के अगर डिवाइड करें जो आंसर होगा, यहाँ पे देखो 2/4, 2/4 मतलब टोटल घर 4 होगा, 4 में हम लोग 2 शेडेड किया है, तो 2/4 हो गया। 2/4 अगर डिवाइड करें तो 1/2 होगा, माने 0.5 होगा। अगर 5 से 4 के डिवाइड करेगा वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। देखो कैसे होगा, देखो 4/5 क्या होगा, इसको डिवाइड करें, पॉइंट अगर ले ले तो पॉइंट अगर हम लोग लेंगे तो आएगा 40, 5 × 8 40, 8.8 आएगा। एरिया पे 2/4, 1/2 मतलब 0.5 आएगा, तो 0.80 और 0.50 कौन से ज़्यादा होगा, 0.80 ज़्यादा होगा, तो ये ग्रेटर देन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं एक तो सी पोर्शन में हम लोग देख लेते हैं। देखो 4/6 मतलब 6 घर है, 6 घर के अंदर कितना शेडेड है, देखो 4 शेडेड है, ताले 4/6 में हम लोग लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड करें तो 2/3, 2 4 कट गया तो 2 होगा, 3 अगर हम लोग कटाए तो 3 होगा, ताले 2/3 होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो राइट साइड में कौन सा है, 2/3 मतलब तीनों घर है, तीनों घर के अंदर 2 शेडेड है, ठीक है, तो 2/3, तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन लेस देन कुछ हुआ नहीं, ये इक्वल हो गया। तब दोनों हम लोग की सिंबल क्या देना पड़ेगा, इक्वल देना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। आई थिंक दैट यू डू अंडरस्टैंड व्हाट बेसिकली वी यूज्ड टू गिव यू। नेक्स्ट हम लोग एज देख लेते हैं। एज में क्या है, देखो यहाँ पे 1/2 है, 1/2 मतलब क्या है, 2 घर है, उसको कितना शेडेड है बताओ, 1 शेडेड है ना, तो 1 शेडेड हो गया। सेकंड राइट साइड में क्या दिया, देखो 3/6 में 6 घर होगा, 3 शेडेड है, 3/6 3 से अगर 6 से हम लोग डिवाइड करें तो क्या होगा, 2 होगा, तो यहाँ पे भी आएगा 1/2, तो 1/2 इजिकल टू 1/2, तो क्या सिंबल होगा, इजिकल टू। हम लोग जे देख लेते हैं। जे क्या है, 5/10, एक ही बात है, तो कितना घर होगा, 10 घर होगा, कितना शेडेड है, 5 शेडेड है, तो 5/10, इसको अगर हम क्रॉस करें तो कितना होगा, 1/2। अच्छा, राइट साइड में क्या है, देखिए 8/12, 8/12 क्या होगा, 12 घर एंड 8 शेडेड, इसको अगर क्रॉस करें तो क्या होगा, वो ऊपर में आएगा 2, नीचे आएगा 3, ठीक है। इसको अगर हम लोग डिवाइड करके देखेंगे तो ये लेस देन आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। सो ये क्लियर हो चुका है। नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, नीचे क्या है, राइट द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर n, न्यूमरेटर का हम लोग n से बुला लेते हैं, तो व्हाट्स द सिंबल ऑफ न्यूमरेटर, n, कैपिटल N, एंड डिनोमिनेटर d, ठीक है, आर एज फॉलोज। देखो
कैसे फ्रैक्शन हम लोग लिखते हैं। न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर 7 कैसे हम लोग लिखते हैं, देखो न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर 7 ये पे 2/7 करके लिखता है। सेम वे न्यूमरेटर बी में क्या है 14 है, डी 25 है, कैसे लिखेंगे हम लोग फ्रैक्शन 14/25, इसको शॉर्ट करके भी लिख सकता है। जैसे देखो जी में क्या है 59 70, 59/70 ये फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर हर टाइम में ऊपर में रह रहा है एंड डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे में रहेगा, ठीक है। जैसे कि एल में क्या है 50 69, तो देखो तो न्यूमरेटर कितना होगा 50 ऊपर में हो गया, डी 69 हो गया, तो न्यूमरेटर हर टाइम में ऊपर में बैठ गया, डिनोमिनेटर नीचे में आ गया, ठीक है। दिस इज बेसिकली द वन फ्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट पेजेस क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द फॉलोइंग ऑफ मीनिंग्स ऑफ मल्टीप्लिकेशंस 1/2 ऑफ 36, 1/2 ऑफ 36 मतलब 1/2 इंटू 36, ठीक है। हम लोग इसको बोलते हैं 1/2 ऑफ 36, तो इसको हम लोग क्रॉस करें तो क्या होगा, हम लोग क्या लिखेंगे 1/2 इंटू 36 इज इक्वल टू 1 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ऐसा फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। नीचे में 2 है तो इसको अगर हम लोग डिवाइड कर सकते हो डिवाइड करेंगे, तो 2 36 है तो डिवाइड करने से कितना आएगा 18 आएगा, तो आंसर होगा 18, ठीक है। और एक बार थोड़ा देख लो, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। सी में देखो 36 ऑफ 42, 3/6 ऑफ 42, ऑफ मतलब आपको बताया अभी इंटू होगा, तो 36 इंटू 42, देखो ऊपर में क्या लिखा है 3/6 इंटू 42, 46 से हम लोग 42 हम लोग डिवाइड कर सकते हैं तो कितना होगा 7 होगा, 7 होगा, एंड मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 7 कितना होगा 3 इंटू 7 21 हो गया, ठीक है। अच्छा ना देखते हो और एक तो जी देखते हो, जी क्या है 5/6 ऑफ 72, मतलब हम लोग क्या है पहले लिखे 5/6 इंटू 72, 6 से अगर 72 डिवाइड करें तो हम लोग कर लेंगे 6 12 कितना होगा 72, तो 5 इंटू 12 60। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, देखो ए क्या बोला 1/2 ऑफ ए मीटर, 1 मीटर कितना 1 ऑफ मीटर, हम लोग ये पे मिलीमीटर भी कर सकते हैं सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, बिकॉज ये पे कुछ बोला नहीं है, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं इसको भी 1/2 इंटू मीटर, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, छोटा कर लिया 1 सेंटीमीटर, तो देखो 2 से डिवाइड कर सकते हैं 100 ये पे जो है तो 50 हो जाएगा, तो 50 इंटू 1 50 सेंटीमीटर, हम लोग मीटर से सेंटीमीटर लिए। नेक्स्ट देखो 1/2 ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, 5 मीटर 500 सेंटीमीटर, तो 1/2 इंटू 500, तो 500 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 250 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ई में देख लेता है ई 1/2 ऑफ ए के जी, चलो 1/2 ऑफ ए के जी, के जी कितना ग्राम होगा 1000 ग्राम मतलब 1 kg होगा, तो क्या होगा देखो 1000/2 500 ग्राम्स। एप देख लेता है 3/4 ऑफ 2 मीटर, 3/4 इंटू 200 सेंटीमीटर, तो अगर 4 से हम लोग 200 के हम लोग क्रॉस करें तो कितना होगा 50 आएगा, तो 50 इंटू 3 150 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन for the given fraction, right 4 equivalent fraction for the given fraction 1/4 का हम लोग कैसे लिखे देखो 1 इंटू 1/4 इंटू 2 इंटू 2 कितना आएगा, देखो अगर क्रॉस करें तो 2 डिवाइड बाई 8, नेक्स्ट टाइम पे क्या आएगा 3 डिवाइड बाई 12। देखो स्टूडेंट पहले 1 से किया है, उसके बाद 2 से किया है, देन 3 से किया है, देन 4 से मल्टीप्लाई किया है, जो हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर को मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे को भी हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि देखो 1/4 तो ऊपर के 1 से अगर 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 4 आएगा, नीचे जो 4 है उसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा 4 इंटू 4 16, तो ऊपर में क्या होगा 4, नीचे आएगा 16। देखो अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर से 5 के भी करने का नीचे को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 5 इंटू 1 क्या होगा 5 आएगा, 4 इंटू 5 कितना आएगा 20 आएगा, तो क्या फ्रैक्शन होगा 5/20, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट देखो हम लोग और एक एग्जाम्पल देंगे ए नीचे में देखो सेकेंड वाला 1/7 फर्स्ट 1/7 तो है 1 से दे दिया, 2 से हम लोग करेंगे क्या होगा 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 7 14, नेक्स्ट 3 से हम लोग करेंगे 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 7 21, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 7 28, 5 से भी करेंगे 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 7 35। नेक्स्ट ए देखो कितना होगा 4/8 इज इक्वल टू पर 1 से किया 2 क्या करेंगे 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 8 16,
है ना। देन 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, ऐसे करके हम लोग को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक यू डू अंडरस्टैंड द राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग कैसे वो एक एक करके हम लोग करें। एक घर में आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करो, सो इट विल बी वेरी यूज़र फ्रेंडली, यू विल बी आप एज टू हो जाओगे। ठीक है, तो एज सुन एज पॉसिबल आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। हम लोग भी आपको मॉडल क्वेश्चन दे देंगे, आप वीडियो फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको मॉडल क्वेश्चन आंसर भी दे देंगे, जहाँ पे और भी प्रैक्टिस करने के लिए आपको टास्क मिल जाएगा। नेक्स्ट पेज है राइट द फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। इसको फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा। क्या है देखो, 2/6 कैसे लिखेंगे, 2/6, 8/9, 8/9, 2/10, 2/10, 10/15, 10 ऊपर में आएगा, 15 नीचे आएगा, 10/15, 1/7 ऊपर में 1, नीचे में क्या आएगा, 7 आएगा, 6/10 ऊपर में 6 नीचे 10, 6/7 ऊपर में 6 नीचे 7। राइट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। देखो 2/2/3, तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखते हैं, 2/3 ऊपर में देखो, ऐसे ही हम लोग के पे वर्ड्स में लिखने के लिए बोला। पहले बोला फ्रैक्शन लिखो, उसके बाद वर्ड्स लिखो, ये भी आपको आप कर पाओगे। 4/8, 4/8, 4/8, 8/13, 8/13, 3/11, 3/11। ठीक है ना बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब होता है स्मॉल टू लार्जर, छोटा से बड़ा आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो 6/7, 4/7, 8/7, 2/7। सबसे बड़ा कौन होगा, 2/7। मतलब यहाँ पे 7 से अगर 2 7 दे के अगर 2 7 से अगर 2 को हम लोग डिवाइड करेंगे, जो आंसर होगा 7 से 4 को डिवाइड करेंगे, आंसर डिफरेंट होगा। तो वही हिसाब से आपको यहाँ पे फ्रैक्शन असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों। देखो 7/16, 3/16, 15/16, 13/16, कौन सा होगा, पहले 3/16 होगा अगर ये। ठीक है, तो ऐसे करके छोटा से बड़ा करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे देखो 3/16 मतलब 3 को अगर 3 घर का अगर 16 से अगर डिवाइड करें, मतलब यहाँ पे ये भी पकड़ सकते हो, सपोज 16 घर है, 16 घर है, उसको 3 शेडेड है। ठीक है, वो 3 शेडेड है, बाकी देखो 7 शेडेड है, 13 शेडेड है, 15 शेडेड है, तो कितना शेडेड हुआ, तो छोटा से बड़ा हम लोग पैसे क्या कैसे करेंगे, जो 3 शेडेड है ये छोटा हो जाएगा, उसके बाद 7 शेडेड है, इसका बड़ा हो गया, उसका 13 और भी बड़ा हो गया, 15 और भी बड़ा हो गया। तो ऐसे करके हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में इसको ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब लार्ज से स्मॉल, लार्ज टू स्मॉल, बड़ा से छोटा करना पड़ेगा। ये भी हम लोग कर सकते हैं। अभी आपको बोला है 10/11, 6/11, 4/11, 11/11। देखो 11/11 नीचे कितना घर है, 11 घर है, ऊपर टोटल कितना शेडेड है, 11 शेडेड है, तो 11/11, 11/11, 1, इट विल बी मोस्ट लार्ज नंबर। देन देखो 10/11 मतलब कितना शेडेड है, एक कम हो गया तो 10 हो गया, 10/11, उसके बाद 6/11, इसके बाद 4/11 आ गया। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं 14/15, 6/15, 5/15, 13/15 कैसे किया। देखो सेम टाइप ऑफ मैटर। यहाँ पे सपोज मान लो जो कोई भी शेप है, कितना घर है, 15 घर है, 15 घर है, उसको कितना शेडेड है, 14 शेडेड है, सबसे बड़ा हो गया, ज़्यादा शेडेड है। सेम टाइप ऑफ मैटर 13 शेडेड है, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 5। तो इन दैट वे आप यहाँ पे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकते हो। नेक्स्ट सी में देखते हैं 8/35, 21/35, 31/35 एंड 24/35। तो यहाँ पे भी हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या बताया आपको, ये 1 to 7 में टोटल हम लोग कितना एज्यूम करेंगे, कितना घर है, 35 घर है, कितना शेडेड है, 31 शेडेड है, मैक्सिमम 31 शेडेड दिखाया, 31 शेडेड है, सबसे बड़ा हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं 35 घर है, 35 के अंदर कितना शेडेड है, 24 शेड है, उसके बाद 21 शेडेड है, उसके बाद 8 शेडेड है। तो यही हिसाब से हम लोग डिसेंडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या है, देखता हूँ 42/44, 41/44, 24/44 एंड 35/44। तो देखो बच्चों यहाँ पे हर जगह में 44 है। यहाँ पे तो 44 घर के अंदर कितना शेडेड है, पहले वाला करेंगे, लास्ट टाइम जो किया है 42 है, उसके बाद 41 है, उसके बाद 35 है, उसके बाद 24 है। तो कितना शेडेड हम लोग यहाँ पे देखने के लिए मिला, वही हिसाब से हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हूँ।
नेक्स्ट पेज, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द होल एंड कलर द कलेक्शन अकॉर्डिंग टू इट। राइट द फ्रैक्शन लिखो रिप्रेजेंटेड बाय द होल, ठीक है, पूरा यहाँ पे दिया है, कलर दी कलेक्शन अकॉर्डिंग टू इट, हिसाब से कलर करना पड़ेगा। देखो होल यहाँ पे दिया है, फ्रैक्शन दिया है, फ्रैक्शन हम लोग को निकलना पड़ेगा। कितना घर है, 6 घर है, कितना शेडेड है, 3 है, तो 3/6 मतलब 1/2। 1/2 हम लोग कैसे करें, हाफ, 1/2 मतलब हाफ होगा। हाफ मतलब कितना है, सपोज 6, हाफ मतलब कितना है, हाफ मतलब 50%। देखो कलेक्शन कितना टोमेटो है, 4 टोमेटो है, कितना कलर करना पड़ेगा, 2 को कलर करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं बी कितना घर है, 10 घर है, कितना शेडेड है, 4 शेडेड है। इजी ना। तो यहाँ पे हम लोग छोटा कर लेता है इसको, 4 से 2 से डिवाइड करके 2 से 10 का डिवाइड करें 5, तो 2 डिवाइड बाई 5। देखो यहाँ पे 5 कोई एक तो यहाँ पे शायद सोप केस दिया है, कितना पीसेस है, 5 पीसेस है, कितना कलर करना पड़ेगा हम लोग को, 2 कलर करना पड़ेगा। ठीक है। सेम टाइप ऑफ मैटर देखो यहाँ पे और भी दिया है, एक तो कुछ शेप दिया है जहाँ पे 8 घर है, 8 घर के अंदर 4 सेट कर दिया, तो ये भी हम लोग छोटा कर सकते हैं, जैसे कि 1/2 होगा। 1/2 होगा मतलब जितना सारे शेप देगा, जितना सारे मटेरियल देगा, वहाँ पे हाफ को कलर करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आइसक्रीम दिया है, आइसक्रीम को 2 आइसक्रीम है, तो 2 आइसक्रीम के अंदर 50% होगा, तो 1 होगा, तो 1 को कलर किया। आई नो दैट यू पीपल आर ऑल्सो लाइक द आइसक्रीम, वेनिला आइसक्रीम, चोकोबार और पसंद करते हो, ठीक है। तो यही हिसाब से एक तो आइसक्रीम का भी पिक्चर दे दिया, ठीक है ना बच्चों। नाउ ई में देख लेता है, ई में क्या दिया, एक शेप दिया, कितना घर है, 5 घर है, कितना शेडेड है, देखो बच्चों 2 शेडेड है, तो यहाँ पे 2/5 होगा, इसको हम लोग छोटा नहीं कर पाएंगे, क्रॉस नहीं हो पा रहा है। देखो यहाँ पे पियर्स दिया है, कितना पियर्स दिया है, 5 पियर्स दिया है, तो कितना कलर पड़ना पड़ेगा, 2 को कलर करना पड़ेगा, बिकॉज ऊपर में न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 5 है, ठीक है ना बच्चों। यही हिसाब से हम लोग देख लेते हैं, एज को देख लेता है, एज का कितना घर है, देखो कितना सेट में 5 है, कितना सेडेड है, 3 है, कितना होगा 3/5। देखो यहाँ पे कुछ सेब दिया है, कुछ एप्पल्स दिया है, कितना एप्पल्स है, देखो कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5, तो 5 दिया है, 5 के अंदर आपको कितना कलर करना पड़ेगा, 3 कलर करना पड़ेगा। तो बच्चों आई थिंक दैट इज़ वेरी इजी मैथमेटिक्स। हाँ, दी वर्कशीट में जो दिया है इज़ वेरी इजी मैथमेटिक्स। हाफ्स एंड क्वार्टर्स मतलब क्वार्टर मतलब 1/4 होता है, हाफ मतलब 1/2 होता है, यही सबसे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक दैट यू डू अंडरस्टैंड। नाउ अभी आप नेक्स्ट पेज में जाता है तो उसमें क्या है वो भी हम लोग देख लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, राइट द फ्रैक्शन इन द बॉक्स, राइट द फ्रैक्शन लिखो इन द बॉक्स में अकॉर्डिंग टू द सर्कल्ड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कुछ सर्कल भी दे दिया है, सर्कल के हिसाब से आप वहाँ पे फ्रैक्शन लिखो, ठीक है। वो भी कर लेता है, देखो कितना सारे क्या है, आइसक्रीम दिया है शायद, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। 1 2 कितना है, कितना कप्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। सर्कल में सर्कल कितना में दिखाया, 2 दिखाया, मतलब क्या होगा, डिनोमिनेटर नीचे आएगा, 10 है, ऊपर में न्यूमरेटर कितना आएगा बताओ, 2 होगा, तो 2/10 कितना आएगा, 1/5, ठीक है। आप 2/10 भी लिख सकते हो, 1/5 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो कुछ यहाँ पे इंसेक्ट दिखा, नहीं टर्टोइज दिखाया, कितना टर्टोइज है, देखो 15, तो कितना एनसर्कल किया है, 3, तो न्यूमरेटर क्या होगा, 3 होगा, डिनोमिनेटर 15 होगा, तो क्या आंसर होगा 3/15। इसको भी छोटा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 से अगर डिवाइड करें तो बोथ साइड में 1/5 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कुछ प्लांट फ्लावर दिया है, कितना है, हम लोग टोटल गिन लेंगे, 14 है। टोटल कितना ऊपर में दिखाया है इन सर्कल में, 7 दिखाया, तो न्यूमरेटर 7, नीचे में 14 आ गया। इसको भी हम लोग छोटा करके कर सकते हैं, 7/14 भी कर सकते हो, बट बेटर आई डू सजेस्ट यू दैट यू इसको छोटा करके लिख लो। इसको 7/14 मतलब 7 से अगर डिवाइड करें तो बोथ साइड में 1/2 आएगा, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट देखो यहाँ पे बिल्ली का हेड्स दिखाया, कितना है, 9 है, कितना इंसर्कल किया, 3 इंसर्कल किया, तो भी आप कर सकते हो, 1/3 होगा। यहाँ पे कुछ लजेंस दिया है, चॉकलेट्स दिया है, देखो कितना है, 33 है, आप गिन लो, 33 होगा, कितना सर्कल किया बताओ, न्यूमरेटर कितना होगा, 3 होगा, तो 3/33 कितना होगा, 1/11। नेक्स्ट यहाँ पे आपको पसंद का चॉकलेट आइसक्रीम भी दे दिया, देखो कितना टोटल आप गिन लो, कितना होगा, 25 दे दिया, कितना इंसर्कल किया है, 5 किया है, तो क्या होगा 5/25 मतलब 1/5। नेक्स्ट देखो कुछ सेब्स दिया है,
शेप्स, कितना शेप्स है देखो 16 शेप्स है, ऊपर में कितना है 4 है, तो क्या होगा 4/16, न्यूमरेटर 4 हो गया, डिनोमिनेटर 16 हो गया, कितना होगा 1/4 हो गया। अभी देखो ये पे बर्गर दिए, KFC का बर्गर दे दी, दिखाया कितना बर्गर है 16 बर्गर है, और कितना बर्गर को इंसर्कल किया है 2 पीस का किया है, तो न्यूमरेटर क्या होगा बच्चे बताओ, न्यूमरेटर होगा 2 और डिनोमिनेटर होगा 16, 2/16, तो 2/16 क्या होगा, हम लोग इसको छोटा करें तो 1/8। नेक्स्ट देखो नीचे में और क्या दिया है, कुछ बनाना दिखाया, टोटल बनाना कितना है 30 है, ऊपर में इंसर्कल किया है 6 है, तो 6/30 क्या होगा 1/5। नेक्स्ट देखो सॉक्स, नीचे में सॉक्स दिया है, कितना सॉक्स है 12 है, ऊपर कितना इंसर्कल किया है 2 है, तो 2/12 इतना 1/6। ठीक है ना बच्चों, तो आप कर पाया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ सॉल्व करने के लिए दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिया उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो पहले वाला क्या है, पीटर परचेज किया है 8 हैमबर्गर्स फॉर हिज पार्टी, 8 हैमबर्गर्स वो परचेज किया। एट द एंड ऑफ द पार्टी 3 हैमबर्गर्स वर लेफ्ट, तीन हैमबर्गर्स क्या हुआ लेफ्ट हो गया। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द हैमबर्गर्स वर ईटन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द हैमबर्गर्स वर ईटन, आपको करना पड़ेगा। तो टोटल हैमबर्गर्स कितना था 8 था, तो नंबर ऑफ हैमबर्गर्स ईटन कितना होगा 8 - 3 कितना होगा 5, तो फ्रैक्शन ऑफ द हैमबर्गर्स वर ईटन 5/8। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट कैमरून एट 3 स्लाइसेस ऑफ पिज्जा, कैमरून कितना स्लाइस खा लिया 3 स्लाइसेस ऑफ पिज्जा। सामंथा एट 2 स्लाइसेस ऑफ पिज्जा, सामंथा कितना खाया 2 स्लाइस खाया। देयर आर 8 स्लाइस इन ए पिज्जा पी, देयर आर 8 स्लाइस इन ए पिज्जा पी, एक तो पिज्जा पी में 8 स्लाइस था। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पिज्जा डिड सामंथा एट, अब बताओ सामंथा कितना फ्रैक्शन खाया, एंड व्हाट फ्रैक्शन रिमेन्स, कितना फ्रैक्शन अभी बचा हुआ है। देखो टोटल स्लाइसेस कितना है 8, सामंथा 8 कितना पीस 2 पीस 2 स्लाइस, रिमेनिंग कितना होगा 8 - 5 3 रिमेनिंग होगा, तो फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा सामंथा ईट इट विल बी 2/8 और फ्रैक्शन रिमेनिंग 3/8। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट जेनी हैड 24 रुपीज, सी स्पेंट 1/4 ऑफ इट। देखो आप इसके पहले आप क्या किया था 1/4 ऑफ 24 कितना होगा, ठीक है ना। हाउ मच मनी डज सी हैव लेफ्ट, अभी तक उनके पास कितना पैसा है, टोटल रुपीज सी हैड 24, अमाउंट सी स्पेंट 1/4 ऑफ 24, मतलब क्या है 1/4 into 24 कितना होगा 6, तो अभी कितना स्पेंड किया है 6 रुपये से स्पेंड किया, कितना पैसा रहेगा 24 - 6 = 18 रुपीज़ रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मिसेस तोमार ब्रॉट 40 कुकीज टू स्कूल, मिसेस तोमार क्या किया लेके आया 40 कुकीज लेके आया स्कूल में। मिसेस तोमर्स क्लास एट हाफ ऑफ द कुकीज एंड मिसेस स्मिथ्स क्लास एट 1/4 ऑफ द कुकीज। तोमर्स क्लास क्या किया 1/2 कुकीज एंड मिसेस स्मिथ्स क्लास 1/4 ऑफ कुकीज। हाउ मेनी कुकीज आर लेफ्ट, अभी देखो कितना कुकीज बचा हुए है, टोटल कुकीज कितना है 40 है। तो मिसेस तोमर्स क्लास 8 इज इक्वल टू 1/2 into 40, यहाँ पे बोल ही दिया देखो 1/2 ऑफ 40 कितना आएगा 40/2 इज इक्वल टू 20। ना मिसेस स्मिथ क्लास 8 1/4 into 40 कितना आएगा 40/4 इज इक्वल टू 10। तो रिमेनिंग कुकीज विल बी 40 माइनस कितना खा लिया 20 + 10 इज इक्वल टू 30। तो 40 - 30 क्या होगा 40 से 30 अगर हम लोग माइनस करें तो 10 आएगा। तो करेक्ट आंसर बी रिमेनिंग पोर्शन 10। ठीक है। तो हाउ मेनी कुकीज आर लेफ्ट, इट विल बी 10 कुकीज आर लेफ्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं কিভাবে একই सेम मैटर में फ्रैन बेक्ड 12 लेमन टार्ट्स फॉर हर सन बॉब। He gobbled up 4 tarts. What fraction of lemon tarts did Bob eat? सेम आप प्रैक्टिस करो, करेक्ट आप आंसर यहाँ पे आ जाएगा 4/12। नेक्स्ट आंसर में 6/40 मीन्स 1/4 यहाँ पे आएगा।
ठीक है, ये टास्क आपके लिए हम लोग छोड़ दे, आई थिंक दैट यू कैन कंप्लीट इट। तो ये जो वर्कशीट आपको दिया है, आप थोड़ा घर में भी प्रैक्टिस करो, बिकॉज आपको एग्जाम में डेफिनेटली वर्कशीट से आएगा, एंड एनुअल एग्जाम डेफिनेटली इट विल कम टू यू। सो बी प्रिपेयर्ड स्टूडेंट योर सेल्फ. So I think that you can get on good score in examinations. So student, hopefully you like the video. If you like this type of video, please subscribe the channel, click the bell icon, like कर दीजिए, share कर दीजिए. So instant basis notification will reach you whenever I upload new videos for you. Okay. So we are coming in the next video sessions. Thanks for your watching. We're coming in the next video with the new topics and the new subject very soon. Thank you.